So everyone is clear with the second point, that is called as a majority. Third is the collective responsibility. What is collective responsibility? सब बिल्कुल कि all prime minister including with the other ministers he is responsible towards all his work. चाहे प्राइम मिनिस्टर ने, देखिए इंडिया में क्या होता है कि तेल महंगा हुआ तो प्रधानमंत्री से पूछते हैं, फार्मर एजिटेशन हुआ तो प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद प्याज महंगा हो गया, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? एवरीथिंग द प्राइम मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल, हर चीज के लिए, छोटी से लेके बड़ी चीज के लिए। और अगर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो भी प्रधानमंत्री पर ही दबाव जाता है। लाइक ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द 2004 to 2014 when we were having the crisis in the leadership into the India, तो उस टाइम मनमोहन सरकार या सोनिया गांधी सरकार, बहुत सारे नाम हो गए थे, रबड़ स्टैम्प गवर्नमेंट भी बोल दिया जाता था इसे। बट व्हेन वी सी अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट मींस कि इनका बहुमत अच्छा है, डिसीजंस तो फाइनल यही लेंगे, इनके ऊपर है ये कैसा परफॉर्म करते हैं। बीइंग अ सिविल सर्वेंट आप तो उसी सरकार को सपोर्ट करेंगे जिसमें आप काम कर रहे हैं, नॉर्मल है, इसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है। और बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू बी अपॉलिटिकल, ओके, आपको तो अपॉलिटिकल होना है कि यू डोंट हैव टू डेवलप एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद द पॉलिटिक्स, आपका कोई मतलब नहीं है, यू आर न्यूट्रल, मॉडरेट क्लेरिक, व्हाट इज नॉट, बिल्कुल न्यूट्रल रहिए उसके ऊपर, ओके। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, स्विम एंड सिंक टुगेदर इफ द प्राइम मिनिस्टर, ध्यान से सुनिए, वैसे आगे टॉपिक आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ द प्राइम मिनिस्टर डाइज और रिजाइंस, गवर्नमेंट विल फॉल डाउन, गिर जाएगी सरकार। इट मींस प्राइम मिनिस्टर इज द कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्किटेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट ईंट है वो उस आर्किटेक्चर की। अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ होता है तो पूरी सरकार गिरने लग जाती है। What is prime minister? Let us to be understood into this context that what is prime minister? We are having a lot of positions into the India. Narendra Modi ji is the prime minister. We are having the minister of home affairs as the Amit Shah, minister of external affairs. बोलो एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमण, अलग अलग है। तो यहां पे आपको क्या दिखा, ये होम का अफेयर देख रहे हैं, ये किसका देख रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर का, ये डिफेंस का देख रहे हैं, ये फाइनेंस का देख रहे हैं। व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर मींस हु इज प्राइम इन ऑल दीज मिनिस्टर्स, देयर इज नो डेफिनेशन, या मून अमंग द स्टार्स, ओके। द पर्सन हु इज प्राइम in all the minister is called as prime minister, and the person who is chief of all the minister will be called as chief minister, okay. He is the prime of all the, even he is prime in all the ministers of the state also. Do you understand this? When I'm saying, when I'm calling that person as the prime minister, he is prime in all the ministers of the government, so he can interfere in the subject of home, he can interfere in the subject of external affair, वो डिफेंस में भी जा सकते हैं, वो फाइनेंस में भी जा सकते हैं। जब नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन होगा तो वो डिक्लेयर कर देंगे, डिफेंस में रफाल लेना होगा वो बोलेंगे, एक्सटर्नल अफेयर की बात होगी, इंडिया यूएस इंडो चाइना नंबर ऑफ कंट्रीज वो बोलेंगे, होम का एस्पेक्ट होगा जम्मू कश्मीर का वो बोलेंगे, व्हाट इज नॉट। तो प्राइम मिनिस्टर की सबसे सेरेमोनियल पोजीशन है इंडिया में, एंड पीपल आर हाईली इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ पोजीशन, कि लोग सब कुछ किसको मानते हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। चाहे वो इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड हो या फिर नरेंद्र मोदी जी का हो, कि लोग हमेशा इंक्लाइन किसके लिए रहेंगे, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर विल बी द फाइनल अथॉरिटी अवेलेबल टू अस। और देखिए ये बड़ा सिस्टमैटिक है इंडिया में, और ये हमारे ब्लड के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे कौन अकाउंटेबल है, डीएम साहब, व्हाट इज नॉट। स्टेट लेवल पे सीएम साहब, ओके, और सेंटर लेवल पे पीएम, व्हाट इज नॉट। दैट्स व्हाई एट सेंटर वी आर हैविंग द पीएम, स्टेट वी आर हैविंग द सीएम, एट डिस्ट्रिक्ट वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट। विधायक आपका डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं होता, वो तो पूरे हल्के का होता है जिसमें वो चुनाव लड़ रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन आ गया, पूरा जो मालिक बन गया, दैट इज कॉल्ड एज द आईएएस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ही इज द फाइनल अथॉरिटी अवेलेबल टू अस, ओके। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द Rajiv Gandhi government, the Indira Gandhi was such a kind of prime minister, she doesn't establish any kind of relation with the officers, ऑफिसर से दूर रहना पसंद करती थी वो। और जो उनके बेटे थे राजीव गांधी, he established a very good chain reaction with the officers। वो क्या करते थे, और इससे काफी सारे चीफ मिनिस्टर्स भी गुस्सा हुआ करते थे। राजीव गांधी चीफ मिनिस्टर को बाईपास करके डायरेक्ट डीएम से बात करते थे, व्हाट इज नॉट। इससे क्या हो गया कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, और डीएम डायरेक्ट पीएम से बात कर रहे हैं। वैसे भी पीएम, चलो पीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिग्निफाइड पोस्ट हो गई,
डीएम वैसे सीएम से बात करा करता है ज्यादा, बट स्टिल आफ्टर दैट डीएम डायरेक्ट पीएम से बात करे तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बट आगे के फिर हमारे यहाँ पे सरकारें बनी, राजीव गांधी जी का एसेसिनेशन हो गया, और फिर नरसिम्हा राव की सरकार आ गई, आई के गुजराल आ गए, वीपी सिंह हो गए, चंद्रशेखर हो गए। 7-8 साल देर वॉज अ लीप इन टू द इंडिया। द बेसिक टाइम पीरियड व्हेन यू स्टडी अबाउट ना 89 से 98, ये 10-15 साल हमारे बिल्कुल खराब हो गए थे, क्योंकि वाई देयर वाज अ क्राइसिस, बीजेपी अच्छे तरीके से उठ नहीं पाई, ओके, कांग्रेस गिर गई, क्योंकि कांग्रेस में बचा ही नहीं कोई। दिस इज द थिंग। संजय गांधी वो मर गए, इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार 31 अक्टूबर 1984, राजीव गांधी मर गए। ओनली वन पर्सन इज लेफ्ट इन द फैमिली कॉल्ड एज सोनिया गांधी, ओके। एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट द सोनिया गांधी, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट एट दिस स्टेज, एंड शी वाज नॉट एबल टू एंटर इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। उस टाइम वो कंडीशन में भी नहीं थी। 1989 के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एंड 1998 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, फिर वो 13 दिन की सरकार थी, फिर गिरी, फिर दोबारा बनी, फिर 98 में सोनिया गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। और व्हेन यू स्टडी अबाउट, डू नॉट स्टडी अबाउट सोनिया गांधी एज अ party leader, or you will be studying about the Sonia Gandhi or these all people after a time period 20-30 years in your study curriculum, कि इनकी लीडरशिप स्किल्स कैसे रहे, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सोनिया गांधी शी हैज बाइंड द कांग्रेस। उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी रही है 98 से 2016 तक। हाँ, उनके बेटे में वैसी काबिलियत नहीं होगी या फिर जो भी क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी है, बट हाँ दे हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस प्रियंका गांधी एट दैट लेवल, बट वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी में लीडर्स ज्यादा उठ चुके हैं, एंड according to the current, like it was being said that India is Indira and Indira is India. This was being said. Now this is Modi is India, India is Modi. This is the present condition into the state. तो लोगों के आगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है। But remember about one thing, that even when you study about the political angle, तो कांग्रेस के पास तो चेहरा ही नहीं है, ओके, और वो यूज नहीं कर सकेंगे, और बीजेपी के पास चेहरा ही एक है। कंडीशन दोनों की आप देख लीजिए। अभी वो बीजेपी इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस अदर फेसेस, एंड यू नो बेटर, या कि वो और आदित्यनाथ जी को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं विच, हाँ एग्जैक्टली, तो साउथ से भी कर रहे हैं, मतलब, बट जो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा उस टाइप का चेहरा वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। और बट कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम है कि वो लीगेसी से हटके जा नहीं सकते, उनकी अपनी मजबूरी है। तो क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी इज ऑलवेज देयर now, but it doesn't mean that the who will run the government is a activity, or state is a activity which is always into the process। वो हमेशा चलती रहेगी। गवर्नमेंट को रन करने के लिए हमेशा कोई लीडरशिप नहीं चाहिए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहेगा। अब क्या यूएस से नहीं चलेगा अगर ट्रंप नहीं होंगे, बाइडेन चलाएंगे उसे, बाइडेन चले जाएंगे, उसके बाद कोई और चलाएगा। एवरी टाइम देयर आर द पॉलिटिकल अथॉरिटीज व्हिच रन द गवर्नमेंट। कैन यू सी द फोर्थ पॉइंट, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो इनटू द रशिया देयर विल बी द लीडरशिप ऑफ द president, okay, into the UK leadership of the prime minister, into the USA president, into the China president Xi Jinping, into the Pakistan ISI army. Notice not, there is the leadership of the ISI as well as army, there is no leadership of the Imran Khan government. Yeah, so ISI and army, Imran Khan is the appointee of the ISI and the army. This is to be better, okay. Give the next subheading fastly, merits and demerits of parliamentary system. Merits and demerits of parliamentary system। बहुत आसान है, बस हमने पॉइंट्स लिखने हैं। Give the first subheading, merits। Merits, read in the first point to this, harmony between लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं LND। हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सेकेंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट।
इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पॉइंट. इन केस द रूलिंग पार्टी, in case the ruling party loses its majority, the head of the state, who is the head of the state? Head of the state, president. Okay, the head of HOS भी लिख सकते हैं आप इसे शॉर्ट में. The head of the state will invite opposition to form the government, will invite opposition to form the government. Leave a line, give the subheading demerits of parliamentary system. Demerits of parliamentary system. Divide into points 1, 2, 3, 4. Write on the first point. Unstable government. Just write down in bracket for formality. Unstable only when there is a coalition government. Kindly see on the screen, everyone. Unstable only when there is a coalition government. कोलिशन को भी अगर हिंदी में लिखना हो तो आप लोगों को पता है महागठबंधन टाइप को. सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज. थर्ड पॉइंट, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट. Write down the explanation of this point, dictatorship of the cabinet. When the ruling party enjoys absolute majority in the parliament, when the ruling party enjoys absolute majority in the parliament, the cabinet becomes autocratic. The cabinet becomes autocratic and exercises nearly unlimited powers. According to H.J. Lusky, kindly see on the screen. According to H.J. Lusky, a British political theorist, economist, author and lecturer. He said parliamentary system gives an opportunity. He said parliamentary system gives an opportunity of tyranny. Kindly see on the screen. Opportunity of tyranny. Write down in bracket the meaning of the term tyranny. Single ruler or dictator or one absolute power
absolute power. Right in the fourth and the last point, against separation of powers. Against separation of powers. Okay, please stop down, read the entire of this for a minute, then we will be discussing. इंडिया ने तो अपना ऑडियो सिस्टम ईको से दिया तो इंडिया ने शैडो कैबिनेट क्यों नहीं दिया? वो नहीं, उसके I'll explain you other than the class. शैडो कैबिनेट ये देखना डिक्टेटरशिप, हाँ वो नहीं. Okay, let's discuss about this. Be attentive now. So we are having the topic. हमने पहले फीचर्स किए, काफी सारे फीचर्स में से मेरिट्स निकल आएंगे. फर्स्ट इज द हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज लेजिस्लेचर एंड व्हाट इज एग्जीक्यूटिव. नहीं पता तो मैं दोबारा बता दूंगा. ओके, बता देता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं है. देखिए हमारा जो सिस्टम है ना, ये तीन चीजों के ऊपर खड़ा है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर. यूनियन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, ठीक है. फिर है स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मतलब क्या हो गया? विधानसभा. एवरीवन इज क्लियर. फिर आता है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव आप डिवाइड कर लीजिए चार टाइप्स में: यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ओके, और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव के आगे पांच पार्ट्स हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. स्टेट एग्जीक्यूटिव के आगे चार पार्ट्स हैं: गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. परमानेंट एग्जीक्यूटिव है सिविल सर्वेंट, वंस अपॉइंटेड नेवर गेट डिसअपॉइंटेड. ओके. टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है पॉलिटिशियन, 5 साल बाद उसकी कुर्सी जाएगी ही जाएगी. एवरीवन इज क्लियर दिस नोट. चार टाइप में हमने एग्जीक्यूटिव सेटअप किया. जुडिशरी तो सबको पता ही होगा: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. बाकी आगे डिस्कस करेंगे इसको. दोबारा समझ लीजिए, जो हमारा पॉइंट है वो कहता है कि हार्मनी बिटवीन, हार्मनी मींस गुड रिलेशन अमंग द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट एंड द विधानसभा. एग्जीक्यूटिव कितने टाइप का है? चार टाइप का. फर्स्ट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव कितने पार्ट है? 5. धीरे धीरे याद हो जाएगा सब. प्रेसिडेंट, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिफ्थ अटॉर्नी जनरल. ठीक है. स्टेट एग्जीक्यूटिव के कितने पार्ट है? 4. पहला कौन सा है? गवर्नर, सेकंड सीएम, थर्ड सीओएम, एससीओएम बोल लो उसे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फोर्थ कौन हो जाएगा? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. परमानेंट एग्जीक्यूटिव, so you all will be the permanent executive. okay, आपको हटाया नहीं जा सकता कभी भी. once appointed you will never get disappointed. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? सस्पेंड, डिमोशन, लाइन आउट, ट्रांसफर, यही हो सकता है, बट आपको हटाएगा नहीं. डिसमिस बहुत एक्सट्रीम केस में होगा. ओके. एंड द लास्ट इज द टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव. व्हाट इज टेम्परेरी? पॉलिटिशियन. क्या प्रधानमंत्री ही हो, 5 साल बाद तो वो हटेंगे, नहीं बनेंगे. जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. कई जगह पूछा जाता है कि वी आर हैविंग 3 टीयर जुडिशरी और 4. 3 पूछे तो ये बोल दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. 4 टीयर पूछे तो पंचायती, न्याय पंचायत वगैरह भी इंक्लूड करते हैं. विच, हाँ पंचायत, उसको इंफीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुबॉर्डिनेट कोर्ट, बट वो इतना काम का नहीं है, बस नहीं याद रखिए. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट. अगर वो पूछता है कि 4th टीयर कौन सा है, बोल दीजिएगा न्याय पंचायत. बट वो न्याय पंचायत में पंचायत वालों का तो कोई आईपीसी और सीआरपीसी नहीं होता ना, तो हमारा 3 ही इंक्लूड किया जाएगा. एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? ऑनलाइन स्टूडेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब मुझे पहला पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं है? आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद द मेरिट. सबको क्लियर है पहला मेरिट? ओके. सेकंड पॉइंट तो एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है.
थर्ड भी मुझे एक्सप्लेन करनी क्या होता है। रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, व्हाट इज रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट? दूसरा गवर्नमेंट आ जाएगा। मान लीजिए बीजेपी की सरकार गिर गई, हाँ सेंटर में तो नहीं गिर सकती किसी भी हालत में, वैसे गिर गई हाइपोथेटिकली मान लीजिए, तो प्रेसिडेंट दूसरे को कहेंगे कि भाई आप आगे बना लीजिए, अगर उनका बहुमत हुआ तो वो सरकार को बना लेंगे। डिमेरिट्स क्या है? अनस्टेबल गवर्नमेंट। हु विल एक्सप्लेन मी द फर्स्ट पॉइंट? सेंटर में अनस्टेबल का मतलब क्या है? डिमेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग अनस्टेबल गवर्नमेंट? इसका मतलब, हाँ बस ठीक है ना, जब 5-6 पॉलिटिक्स, जो ये यूपीए एनडीए, एवरीवन इज क्लियर, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई, ठीक है। एक सरकार दूसरे को धमकाएगी, कांग्रेस दूसरे को कहेगा तुम मेरा काम नहीं करोगे मैं समर्थन छीन लूंगा, तो उसमें क्या होगा? गवर्नमेंट कैसी है? अनस्टेबल गवर्नमेंट। ओके, आई आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। ओके, यस, गुड अनिल, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें पढ़ाता हूं मैं वो टॉपिक। ड्यूरिंग द this coalition government, transfers of the civil servants will be frequent or less? Frequent. Very good. What is not frequent? क्यों होंगे? बस सबको अपना अधिकारी चाहिए होगा। What is not? अब सब कहेंगे कि उसको सेंटर भेज दो, उसको यहाँ बुला लो, मान लो कोई डीएम है वो पसंद नहीं आया, मिनिस्टर के काम में अड़चन, इसको हटाओ। अब इतने से काम के ऊपर जयललिता फोन कर दिया करती थी मनमोहन सिंह को, दिस वाज द कंडीशन, इतना बुरा हालत रहा करती थी। ट्रांसफर्स, यस यस, प्लीज रीड अबाउट ऑल दिस थिंग व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इनटू द गवर्नमेंट। सेंटर की गवर्नमेंट का तो मत देखिएगा, पर यदि किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होता है तो वहां पे जो पूरा सिविल सर्वेंट्स हैं उनको रीशफल कर दिया जाता है। 20 डीएम बदल दिए, 50 एसपी इधर कर दिए, सबको अपने अपॉइंट करने, नॉर्मल सी बात है ये। अनस्टेबल गवर्नमेंट, एवरीवन इज क्लियर विद द सेकंड पॉइंट? नो, बहुत सान है ये तो, बहुत ज्यादा। व्हाट इज इट? हाँ, नहीं इम्प्लीमेंट नहीं करेगी वो, पुराने वाले का क्या करेंगे? डिसकंटिन्यू कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर नहीं करेंगे तो नाम बदल देंगे, ये होता है। ओके, थर्ड इज डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। इसका मतलब है कि जो कैबिनेट है, which are the important ministers into the central government, sometimes they exercise their power in a very autocratic, जबरदस्ती अपनी पावर को यूज करते हैं, तो समटाइम डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। और लास्ट इज द अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ द पावर्स, ये सब अपनी पावर एक दूसरे को नहीं दे। एग्जीक्यूटिव डजंट वांट टू डिवोल्यूट इट पावर टू द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर अपनी पावर एग्जीक्यूटिव को नहीं दे। सो काइंडली रिपीट विद मी द टुडेज लेक्चर, जल्दी से खोल लीजिए। वी हैव स्टार्टेड ओपन फ्रॉम द बिगिनिंग, वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ व्हिच? पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेंटर में क्या है हमारे पास? जल्दी आप बताते रहिए। सेंटर में हमारे पास क्या है? पार्लियामेंट, स्टेट में विधानसभा। व्हाट आर द अदर नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वेस्टमिंस्टर, कैबिनेट, रिस्पॉन्सिबल। विच इज द अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल के बाकी नाम बताइए? नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव। फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव भी वैसे टॉपिक नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ट्रंप को ऐसा ही नहीं है कि ऐसे हटा दिया गया, समझ लीजिए इस बात को। इंपीचमेंट प्रोसेस चला था यूएस प्रेसिडेंट का, एंड इट वाज नॉट बीइंग पास, बहुत मुश्किल है यूएस प्रेसिडेंट को हटाना। ओके, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री, नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट, क्या कहा जाएगा उन्हें? डी जूरी। और रियल कौन है? प्राइम मिनिस्टर, क्या बोला जाएगा? डी फैक्टो। सेकंड इज मेजॉरिटी पार्टी रूल। थर्ड रिस्पांसिबिलिटी। लीडरशिप किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। यूएस में यूके प्राइम मिनिस्टर, रशिया president, and during the time period of the USSR whose leadership was there? Bolsheviks. During the time period of the USSR whose leadership was being considered? It was the leader of the USSR's party, जो फर्स्ट पार्टी, पार्टी प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं आपसे, या फिर फर्स्ट सेक्रेटरी। ओके, इट वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर वाज लेनिन, एंड द सेकंड वाज द स्टालिन। ओके, स्टालिन तो बहुत जबरदस्त थे। तो जब इनके बारे में हम समझते हैं और इनके बारे में हम जानते हैं, तो ओरिजिनली जो यूएसएसआर का नाम रखा गया जो पहला, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। द फर्स्ट नेम दैट वाज, बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी। मार्क्स को आपने नाम तो सुना ही होगा, बस इतना ही बहुत है। तो पूरा नाम रखा गया था यूएसएसआर का मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, स्टालिनिस्ट, फेडरलिस्ट,
वन पार्टी सोशलिस्ट स्टेट। ओके, दिस वाज द नेम गिवन टू द यूएसए, क्योंकि आइडियोलॉजी किसकी? मार्क्स की। फिर के उसके बाद किसकी आई? लेनिन, देन स्टालिन। फिर उसका गवर्नमेंट कैसी बनी? फेडरल वन पार्टी सोशलिस्ट स्टेट। एक ही पार्टी। हमारे यहाँ पे कैसा सिस्टम है? मल्टी पार्टी। यूएस टू पार्टी, यूके टू पार्टी। ओके, यूके में जनरली टू पार्टी माना जाएगा, जो आप पढ़ेंगे तो आपको जवाब टू पार्टी का ही देना है। फिर अगर आप मल्टी पार्टी बोलेंगे ना उसमें, तो फिर वो दूसरे लेवल से लेगा पॉलिटिकल साइंस से। यूके में टू पार्टी बोलना है, यूएस में टू पार्टी कौन सी है वैसे यूएस की? डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। ओके, और उधर से अगर हम यूके का देखें, कंजर्वेटिव। वेरी गुड। ओके, बाकी निर्दलीय तो हर जगह है, इंडिपेंडेंट। वन पार्टी स्टेट कौन सा होगा अभी? चाइना और रशिया। क्यूबा इज देयर। रशिया विल बी द वन पार्टी स्टेट। अब रशिया वन पार्टी स्टेट आफ्टर 98। नाउ द रशिया इज अ मल्टी पार्टी स्टेट, बट वहां पे जीतती एक ही पार्टी है। ओरिजिनली देखिए, रशिया की जो लैंग्वेज है वो बहुत अलग है एज कंपेयर। अरेबिक्स और स्लेविक का मिश्रण है जो रशियन लैंग्वेज है, और वो इट इज कॉल्ड एज द फेडरल रोसिया, द नेम ऑफ द पार्टी। ओके, क्योंकि वहां की लैंग्वेज के हिसाब से अलग बोला जाता है कि हर कंट्री का ऑफिशियल नेम भी अलग होता है। जैसे द फुल नेम ऑफ द ओरिजिनल नेम और द फुल नेम ऑफ द रशिया इज द रशियन फेडरेशन। हमारा पूरा नाम क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, द ओरिजिनल नेम ऑफ द यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द चाइना? पीआरसी। वो क्या है? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। सबका अपना एक टेक्निकल नाम होता है। ओके, आगे देख लीजिए। देन वी आर लीडरशिप डिसोल्यूशन कितने साल बाद डिसॉल्व होगा? 5 years। मेरिट्स, फर्स्ट इज द हार्मनी बिटवीन द लाइसेंस एग्जीक्यूटिव, सेकंड इज द रिस्पांसिबल रेडी ऑल्टरनेट। डीमेरिट्स क्या हो गए? सेकंड, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। थर्ड इज द, एंड द फोर्थ इज द सेपरेशन। ओके, so up to this we'll be doing today. I'm giving you some questions for your homework assignment. Please write it down. Discuss in detail merits and demerits of parliamentary system. 200 words. Question number 2. To what extent do you believe? To what extent do you believe democracy is feasible in India? Democracy is feasible in India. 250 words. Question number 3. एक और लिखिए करंट अफेयर्स के रिलेटेड। शाहीन बाग एंड द फार्मर्स प्रोटेस्ट। शाहीन बाग और फार्मर्स प्रोटेस्ट, फुल स्टॉप। क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, crisis in democracy, or overuse of the fundamental rights, or overuse of the fundamental rights. Justify your viewpoint. Justify your viewpoint. 400 words. ये देखिए, अभी तो बिल्कुल शुरू के क्वेश्चंस दिए मैंने, धीरे धीरे लेवल बनाइए, आप लिख के लाइए, देन आई विल एक्सप्लेन यू। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हुआ कि जो शुरू से आखिरी तक सारे क्वेश्चंस लिख रहा है, तो दैट इज माय गारंटी, मैं आपको इस क्लास के एंड होने तक इंडियन पॉलिटी का तो आंसर राइटिंग पूरा परफेक्ट करवा के दूंगा। नहीं लिख सकते हो आप लोग, आई नो अबाउट दैट। आप लोग लिखो, इसको ट्राई करो। पहला तो आसान है, दूसरा भी आसान है, थर्ड के अंदर थोड़ा सा लगाना, अपना व्यू पॉइंट देना कि जो एग्रीकल्चर या फिर शाहीन बाग वाला है उसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है। ओके, या फिर वो कोई गवर्नमेंटल फेलियर है, इसके तरीके से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करना।